ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। तो इसमें ये होता है a और ये होता है b और ये है c। इसको बोलते हैं गुणांक। ये होता है गुणांक। और x, ये वाला x, ये सब होता है, इसको चर राशि बोलते हैं। ये गुणांक होता है। तो ये गुणांक a जो होता है हमेशा याद रखना है x स्क्वायर का गुणांक होता है। b जो होता है वो x का गुणांक होता है और c उसमें कोई गुणांक यानी कांस्टेंट बोलते हैं। हमेशा याद रखना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि a जो होता है x स्क्वायर का गुणांक होता है और b जो होता है x का गुणांक होता है और c में कोई चर राशि नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं अचर टर्म बोला जाता है। अब इसका देखते हैं हमको द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है। इंग्लिश में रूट बोलते हैं या शून्यक बोलते हैं। यानी द्विघात समीकरण के मूल किसको बोला जाता है, चाहे द्विघात समीकरण के शून्यक क्या होगा। शून्यक या मूल। तो शून्यक किसको कहा जाता है, तो x का वैल्यू बारी बारी से रखा जाएगा क्योंकि x का कोई नियत मान नहीं होता है। तो x का वैल्यू हम बारी बारी से इस समीकरण में रखेंगे और देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो x का एक ऐसा भी मान होगा, x का एक ऐसा भी मान होगा जो इसमें रख देने पर इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक ना। अगर x का वैसा मान जो इस द्विघात बहुपद में रख दें और उस बहुपद का मान 0 हो जाए तो उसी x के मान को शून्यक बोला जाता है। शून्यक किसे कहा जाता है कि x का वैसा मान जो द्विघात बहुपद में रखने पर बहुपद का वैल्यू, बहुपद का मान 0 आ जाए तो उस x के मान को द्विघात बहुपद का शून्यक कहा जाता है। शून्यक x का वह मान जो द्विघात बहुपद के मान को शून्य कर दे उसे शून्यक कहा जाता है। शून्यक या मूल कहा जाता है। यानी x का वह मान होता है जो द्विघात बहुपद में रखने पर उसके वैल्यू को, मान को शून्य बना दे तो x का वह मान शून्यक कहलाता है। तो ये हमारा शून्यक हो गया। जैसे एक हमारा द्विघात बहुपद है x स्क्वायर माइनस 9। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 हमारा एक द्विघात बहुपद है। इसमें हम x के वैल्यू को रखेंगे। x के वैल्यू रखेंगे अगर जिस मान पर x के जिस मान पर ये इसका मान 0 हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारा शून्यक है। तो यहाँ पर x बराबर अगर 3 रखते हैं, x बराबर 3 रखते हैं तो जब x बराबर 3 होगा तो क्या होगा, 3 स्क्वायर माइनस 9 यानी 9 माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। या x का वैल्यू -3 रखेंगे, जब x बराबर -3 रखेंगे यानी -3 का स्क्वायर माइनस 9 यानी -3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, तो माइनस को 2 बार और 3 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा और -9 प्लस 9 और -9 मिलकर के 0 हो जाएगा। यानी हमारा x के दो वैल्यू पर इस बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। इसलिए x बराबर 3 और -3 दोनों क्या है, शून्यक कहा जाता है। शून्यक है, इसको शून्यक कहते हैं। यानी शून्यक x के मान को कहते हैं।
शून्यक जो होता है x का वैल्यू होता है, वो कैसा वैल्यू होता है? जो द्विघात बहुपद के वैल्यू को शून्य कर दे, जो द्विघात बहुपद का वैल्यू शून्य ला दे, उसी x के वैल्यू को बोला जाता है शून्य कहा जाता है। तो द्विघात समीकरण का शून्यक भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये हम उम्मीद करते हैं कि ये भी अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो से जो भी जुड़ते होंगे लोग जरूर करके बताएं कि वीडियो हमारा कैसा लगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण किस तरह का होता है। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि बताना होता है कि द्विघात समीकरण ये है कि नहीं है। तो द्विघात समीकरण कब होगा? जब उस बहुपद में x के पावर 2 दिखेगा जरूर। अगर x के पावर 2 दिखेगा तभी वो द्विघात समीकरण हो सकता है, नहीं तो वो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। तो इस तरह का भी लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है, और बराबर के साइन में इधर भी x-1 में x+3 में मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो कराते हैं, ये x दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर जब हो जाएगा तो -2 जो है फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी टर्म मौजूद है वो टर्म इस ब्रैकेट के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, तो ये दोनों टर्म इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, यानी x इससे भी और -2 इससे भी मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा x², और x को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +x हो जाएगा। उसके बाद -2 से जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 x मल्टीप्लाई करता है तो हो जाता है -2x, और -2 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करता है, +1 के साथ मल्टीप्लाई जब करता है तो हो जाता है -2। इधर तो हो गया मल्टीप्लाई, अब उधर चलते हैं, इक्वल देंगे। उसके बाद x-1 ये ब्रैकेट जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा, यानी इस ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, वो दोनों टर्म इस ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेगा। तो इसमें x है, x इस x से भी 3 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 जो है x से भी और 3 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x², x को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +3x। उसके बाद -1 x से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा -x, और -1 +3 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा -3। तो ये हमारा रहा। अब क्या करते हैं कि सबको एक तरफ लाते हैं, सारा टर्म को एक तरफ और दूसरी तरफ में बराबर के इस साइड और इस साइड 2 साइड होता है। तो एक साइड में हम लोग या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, सब एक ही साइड में सबको एक तरफ ला देंगे और दूसरे तरफ में हो जाएगा 0। तो लिख लेते हैं x² + x -2x, x -2x कितना हो जाएगा? चलिए लिखते हैं x -2x -2। इधर लाते हैं, ये जब भी साइड चेंज करते हैं, किसी भी टर्म का साइड अगर चेंज करेंगे, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड से राइट साइड लेकर जाएंगे तो उसका चिन्ह भी बदलता है, या मल्टीप्लाई से डिवाइड भी होता है, डिवाइड से मल्टीप्लाई भी होता है। तो x² इस पूरा का पूरा टर्म इससे अलग है, तो इसका चिन्ह बदलेंगे तो हो जाएगा -x²। ये टर्म आ रहा है तो +3x है तो हो जाएगा -3x। ये टर्म उधर आ रहा है तो -x है, हो जाएगा +x। -3 इधर आ रहा है तो हो जाएगा +3, या इधर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। इधर से सारा टर्म इधर आ जाएगा तो उधर 0 हो गया। अब देखते हैं x² माइनस प्लस में है, x² माइनस में है, ये कैंसिल हो गया। जब x² यानी पावर 2 वाला ही इस टर्म में नहीं बचा तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग द्विघात समीकरण का पहचान कर लेंगे। द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए हम लोग सबसे पहले उसको सॉल्व जरूर करेंगे। अगर सॉल्व करने के बाद उसमें x का पावर 2 आ गया तो द्विघात बहुपद होगा, और x के पावर 2 नहीं आया तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। इस तरह से हमारा ये आज का वीडियो खत्म हुआ, और द्विघात समीकरण से रिलेटेड आगे जो भी थ्योरी होगा वो आगे की वीडियो में अभी हम कर देंगे। धन्यवाद।